महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठियों की संख्या जहां तेजी से बढ़ रही है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानी घुसपैठिए राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये घुसपैठिए राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिरता को नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र को घुसपैठियों से मुक्त कराने का एकमात्र प्रभावी और कानूनी उपाय है जनता एनआरसी, जिसकी मुहिम धर्म योद्धा और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने शुरू की है। इस गंभीर स्थिति को बदलने और महाराष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में अब शिव प्रेरणा यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। शिव प्रेरणा यात्रा पहले चरण की शुरुआत पश्चिम महाराष्ट्र में 17 अक्टूबर से नासिक के येवला शहर से हुई थी, जिसका समापन 23 अक्टूबर को पुणे में हुआ। वहीं अब इसी क्रम में शिव प्रेरणा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज से महाराष्ट्र के धुले से हुई है। धुले में धर्म योद्धा डॉक्टर चौहान के जी का भव्य स्वागत हुआ। सुरेश चौहान के जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के आते ही महाराष्ट्र के मिनी पाकिस्तान में हिंदुओं में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरों में आप गवाही पेश करती है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदुओं ने सैकड़ों मुसलमानों के बीच जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने धूले के हिंदुओं को शपथ के साथ संकल्प दिलाया कि आने वाले चुनावों में हम वोट जिहाद। आपको बताएं कि जनता एनआरसी के लिए महाराष्ट्र में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो महाराष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति और भविष्य की रक्षा के लिए है। हर महाराष्ट्रवासी का कर्तव्य है कि इस यात्रा में शामिल होकर अपने राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराएं। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने धूले में हुंकार भरी है। धर्म योद्धा ने धूले में हिंदुओं को शपथ भी दिलाई, वोट जिहाद नहीं होने देंगे इसका संकल्प दिलाया। जय श्री राम के नारों से भी इस दौरान वहां नारे गूंजते दिखाई दिए हैं। लेकिन खबर एक बड़ी ये भी है कि धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की जब यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान बीच रास्ते में एम्बुलेंस आती दिखती है। उसके बाद धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी सबसे पहले अपनी यात्रा को विराम देते हैं, वहां यात्रा को रोकते हैं और सबसे पहले उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को निकलवाया जाए। पूरी टीम जो वहां लगी हुई है, उन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया। उसके बाद धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की यात्रा जो है वो आगे बढ़ी है। तो किसी तरह यातायात में कोई प्रभावित ना हो, यातायात बाधित ना हो, जो जरूरतमंदों की चीजें हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, उसको जगह दी गई, पहले रास्ता दिया गया और उसके बाद शिव प्रेरणा यात्रा जो है आगे बढ़ी है। हम दुनिया के हिंदू शपथ लेते हैं, संकल्प देते हैं, वचन देते हैं, आने वाले चुनाव में वोट जिहाद नहीं होने देंगे। हम 100% मतदान करेंगे। हमारा मत पार्टी को ना होके धर्म के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए होगा। हमारा यह संकल्प सफल हो, इसके लिए हमारी कुल देवता, ग्राम देवता, हमारे गुरुजन, हमारे गौरवशाली पूर्वज हमको शक्ति दे, सामंत दे, जय दे, विजय दे। 3 वेळा जोरात म्हणे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हम दुनिया के
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को शपथ दिलाई गई है कि हम आगे बढ़ें, राष्ट्र निर्माण किस तरह से हो सके, महाराष्ट्र निर्माण किस तरह से बेहतर ढंग से हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम घुसपैठियों को सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र से निकालें। 10 करोड़ के आसपास घुसपैठी अभी महाराष्ट्र में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की टोटल जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, यानी 5 ऑस्ट्रेलिया महाराष्ट्र में बन सकते हैं, जितनी संख्या में घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं। इन्हीं को बाहर खदेड़ने के लिए, बाहर इनकी पहचान करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, निकालने के लिए मुहिम संकल्प चला रहे हैं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी।